तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पटना के जेठुली में आज सुबह से माहौल शांत है। गांव में हर तरफ जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। आरोपियों के घर में भीषण आगजनी की गई है। गांव में 3 से 4 दर्जन गाड़ियां जली हुई दिखी। पटना हत्याकांड में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी उमेश राय अभी तक फरार है। तो ये अपडेट हमने आपको पटना कांड का दे दिया है। गांव में 3 से 4 दर्जन गाड़ियां जली हुई दिखाई दी हैं। उमेश राय अभी तक फरार। पटना की सच्ची घटना में अब वो खुलासा जिसे देखकर और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एबीपी न्यूज के अलग अलग रिपोर्टर्स ने गांव के लोगों से बातचीत की है। गांव वालों ने जो कहा है वो वाकई में नीतीश कुमार की सरकार के लिए शर्मनाक है। यादव बहुल इस गांव के लोगों ने जो बताया है वो वाकई में सुशासन के नाम पर तमाचा है। जिन आरोपियों पर हत्या का आरोप लगा है वो गंगा के इस इलाके में समानांतर सरकार चला रहे थे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, समानांतर सरकार। देखिए गंगा नदी के किनारे बसा है फतुहा का ये जेठुली गांव। पटना शहर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने को जेठुली गांव है, लेकिन ये किसी छोटे शहर से कम नहीं दिखता। लेकिन गंगा किनारे बसा ये गांव दबंगई के दलदल में ऐसा धंसा है कि आज पूरे देश में बदनाम हो रहा है। हिंसा की ये आग बुझ चुकी है, लेकिन बरसों से जो चिंगारी इस धरती के अंदर दबी थी, वो चिंगारी अब विद्रोह की शक्ल में सामने आ चुकी है। पहले के जमाना में एक राजा रहता, उसी तरह से इस गांव का ही राजा है, अपना हुकूमत चला रहा है कई वर्षों से। यहाँ पे ये लोग एक समांतर सरकार चला रहे थे कि न तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न ही स्टेट गवर्नमेंट बिहार, किसी के कानून को मैं नहीं जानता। ये जो लोग बोल रहे हैं ये जेठुली गांव के ही लोग हैं, और जिस पर दबंगई के आरोप लग रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उमेश राय का परिवार है, जिस पर 50 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाकर 3 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार जब सुलगते गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उमेश राय परिवार की कुंडली कैमरे पर खोलकर रख दी। गांव वाले इन सब पर बालू के अवैध खनन से लेकर जमीन पर कब्जा और शराब से लेकर सिगरेट तक की स्मगलिंग का आरोप लगा रहे हैं। ये सब तो सब गंगा जी का जमीन है ये पूरा, और इधर जो है हम लोग का पुश्तैनी जमीन है। उस पे भी ये लोग कब्जा किया हुआ है। ये लोग यहाँ से बालू काटता है। अभी फिलहाल ये लोग यहाँ पे गिट्टी गिराता है। 2 लाख का महीना उठा रहा है। ये जो भरा हुआ है, बाकी सब कब्जा किया हुआ है। 100 बीघा इसके पास जमीन है विदाउट कागज का। अच्छा, ये जो नाव है, ये क्या नाव यहाँ पार्किंग की जाती है नाव की? जी नहीं सर, ये नाव है जो सालाना ये लोग का बांधा हुआ रहता है। अगर कोई भी प्रोग्राम होता है ये लोग हर नाव का पीछे 1 लाख रुपया सब देते हैं। रोज नहीं, इसका सालाना बांधा हुआ है। ये लोग साल में मतलब दशहरा हुआ चाहे जो भी प्रोग्राम हुआ इसमें सब लोग देते हैं। नाव वाला छठ पूजा में ये लोग का बांधा हुआ है। रंगदारी टैक्स है क्या? ये समझिए तो रंगदारी टैक्स ही है। और दूसरी बात यह है सर कि बालू गिट्टी घाट पर गिरता है, वो भी जमीन दूसरा का है। ये लोग 10 साल से कब्जा किया हुआ है। ये लोग पैसा वसूली करता है। गंगा किनारे की ये जमीन सोना उगलती है, और सोना उगलने वाली इसी 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर उमेश राय और उसके परिवार ने कब्जा कर रखा है। गांव वाले ईडी और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। दबंगों की दबंगई से त्रस्त गांव वाले कहते हैं कि ये लोग अपने सामने कोई कानून नहीं मानते। यहाँ पे ये लोग एक समांतर सरकार चला रहे थे कि न तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न ही स्टेट गवर्नमेंट बिहार, किसी के कानून को मैं नहीं जानता हूँ। कौन कहता था ये बात, कौन मानता है? उमेश राय और उनके जो लोग थे, इनका ये कहना था कि मैं अपने आप में एक सरकार हूँ, बिहार से अलग हूँ, जो मैं कहता हूँ वही सारे गाँव को सुनना। तो क्या यहाँ पर काफी वर्चस्व था उनका? किस तरीके का धंधा था? अवैध धंधा करते थे? काफी वर्चस्व था, अवैध धंधा था, शराब का धंधा था, अवैध रूप से सिगरेट का बनाने का धंधा, जमीन कारोबार का धंधा, गरीबों को सताने का धंधा, और उस तरह से ये घटना हुआ। उमेश राय के परिवार पर उसी के गांव वाले अवैध धंधे में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मानो
ना तो यहाँ की पुलिस को खबर है और ना ही 30 किलोमीटर की दूरी पर बैठे सूबे के मुखिया को। आरोप तो यहाँ तक है कि स्थानीय थाना प्रभारी के सामने दबंगों ने अवैध हथियारों से गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस वालों ने किसी को रोका नहीं। ये जो घटना हुई है उस घटना में ये कहा जाता है कि पुलिस यहाँ खड़ी थी और उस वक्त में यहाँ पर गोली चल रही जी थी। बिल्कुल, नदी थाना का जो विनोद कुमार एसआई है उसके सामने फायरिंग हुआ, उसके सामने हत्या हुआ है। इसकी पुष्टि हम उसके सामने भी कर सकते हैं, उसके सामने हत्या हुआ। जब गोली चलाया गया तो वो अपना राइफल लेकर लोड करके गली में भाग गया। अच्छा। उसी ने मरवाया है, उसी के कारण हत्या क्या हुआ। ये सही है कि उन लोगों के पास अवैध भी है AK-47? हाँ, कार्बाइन है, 47 है, 56 सब है उसके पास, सब अवैध है। अच्छा। उसके पास जितना भी जो सामान है सब अवैध है। क्या MP MLA है, सांसद है जो उसके पास इतना लाइसेंसी सामान पास कर देगा? गांजा का डीलर है, बड़का डीलर है ये। हाँ, अवैध धंधा है। उधर बालू गिट्टी का अवैध धंधा करता है, मनमानी करता है। मनमानी तो देख ही लिए आप लोग। पूरा प्रशासन के रहते हुए में नदी थाना 112 टोटल व्यक्ति था, उसके बावजूद गोली मार के उ लोग को खुद नदी थाना भगाया, FIR 112 भगाया, दोनों मिल के सब लोग को भगाया है। फिलहाल गांव में पुलिस का पहरा है और ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।